Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to solve exercise 1.3, okay, and this is the third exercise of number system. So let's start with question number 1. Question number 1 is saying write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. आपको क्वेश्चन 1 पे कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है और साथ में बताना है कि वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, और रिकरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. सो पार्ट ए में आपको दिया गया है 36/100, है ना. अब इसको आपने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना. 100 से हम डिवाइड करेंगे 36 को. तो स्टार्ट करें डिवीज़न. देखिए 36 पे डिवीज़न नहीं होता तो हम डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो कैरी कर लेंगे. देन 100 3 300, है ना, माइनस करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 6, तो 60 मिला. अगेन डेसिमल यहाँ लगा हुआ है जो, तो हम सीधा 0 कैरी कर लेंगे. ठीक है, तो ये बन गया 600. अब 100 6 जा कितना होता है, 600. देन 100 6 जा 600. तो देखिए ये तो हो गया टर्मिनेट, यानी कि 0.36 के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया. ठीक है, तो इसको बताएंगे हम दिस इज टर्मिनेटिंग. ओके, तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट पार्ट की. हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट कर लिया और इसको बताया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया. ओके, अब हम चेक करेंगे फॉर सेकेंड पार्ट जिसमें नंबर गिवन है 1/11. अब इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 11 गिवन है तो 11 से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर वाली नंबर, दिस इज 1, है ना. तो देखिए 1 पे तो डिवाइड होगा नहीं तो हम लगाएंगे डेसिमल. ओके, डेसिमल लगाएंगे तो एक ज़ीरो कैरी होगा. अब नंबर बनी 10. अगेन 11 से 10 पर डिवीज़न नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो कैरी करेंगे, है ना. क्वोशंट पे हमने एक ज़ीरो कैरी किया, तब जाके एक और ज़ीरो हम यहाँ कैरी कर लेंगे. ठीक है, नाउ दिस नंबर इज़ 100. अब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे. देन 11 9 जा 99. ठीक है, तो माइनस करेंगे, दिस इज़ 1. कितना आया रिमाइंडर, दिस इज़ 1. अब अगेन देखिए यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो ज़ीरो हम सीधे कैरी कर लेंगे. ठीक, तो देखिए बेटा ये वही रिपीट होने लगी है. अभी हमें पता लग गया कि ये रिपीट हो रही है. तो एक और बार कर लेते हैं हम. देखिए अब 10 पे भी नहीं जाता तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो कैरी करेंगे और यहाँ भी एक ज़ीरो कैरी कर लेंगे. देन 11 9 जा, दिस इज़ 99 और अगेन 1 क्या मिल रहा है बेटा हमें, रिमाइंडर. और हमें यहाँ ये जो फॉर्म मिली ना कोशेंट में, दिस इज़ 0.0909, यानी कि हमें ये पता लग गया कि जो 09 नंबर है ये अपने आप को रिपीट कर रही है और ऐसे ही करती रहेगी. ठीक है, ये हमने 100 का साइन लगा दिया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को रिपीट करती रहेगी. तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन मिल गई हमें, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर लिख सकते हो रिकरिंग. ओके, सो ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स की. नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट. इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 4 होल 1/8. अब सबसे पहला काम हमारा है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. ओके, तो 8 4 जा दैट इज 32, है ना, और +1 करेंगे तो 33/8. ये हमें मिल गई फ्रैक्शन जो कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सिंपल फ्रैक्शन में. ओके, नाउ वी विल डिवाइड 33/8, यानी कि हमने 8 से डिवाइड करना है किसको बेटा, 33 को. ठीक है, तो डिवाइड शुरू कीजिए. 8 4 जा 32, है ना, और माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, है ना. अब 8 का डिवाइड 1 पे नहीं होता तो डेसिमल लग गया इधर और यहाँ 0. 8 1 जा 8 एंड माइनस करिए, दिस इज 2. अब 2 पे अगेन नहीं होगा डिवाइड तो डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 कैरी हो जाएगा. 8 2 जा 16, 2 जा में हमने क्या किया 16 एंड माइनस करिए, दिस इज 4. अगेन 4 पे नहीं जाएगा तो डेसिमल लगे, हम 0 कैरी कर लेंगे एंड 8 5 जा 40. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का टर्मिनेट. ठीक है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा निकल के आया बेटा, दिस इज टर्मिनेटिंग. ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई हमारे सी पार्ट की। नाउ वी विल कम टू द डी पार्ट। ओके, तो डी पार्ट में बेटा देखिए क्या गिवन है, 3/13। ठीक है, तो 3/13 गिवन है, तो आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है 3 को, है ना। अब देखिए ऑब्वियसली 13 का डिवीजन 3 पे नहीं होगा, तो हमने लगा दिया डेसिमल और 0 कैरी कर लिया। अब 13 2 जा 26 माइनस करेंगे, 10 - 6 इज 4 एंड दिस इज 4, तो 4 हमें रिमाइंडर मिला। अब अगेन 4 पे डिवीजन नहीं होगा, तो डेसिमल लगा है यहाँ, तो 0 कैरी हो गया। ठीक है, अब 13 3 जा 39, तो माइनस करिए, 10 - 9 इज 1 एंड दिस इज 3, तो ये क्या हो गया 1 अगेन कैरी। अब अगेन 1 पे नहीं जाता, डेसिमल लगा हुआ है, तो 0 कैरी कर लेंगे, है ना। फिर भी 13 की टेबल इस पे हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, ये छोटी नंबर हो गई, तो अगेन हम यहाँ एक 0 कैरी करेंगे और यहाँ भी 0 कैरी कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद हम 13 की टेबल पढ़ेंगे 100 पर, तो 13 7 जा 91, है ना। माइनस करिए, 10 - 1 इज 9, है ना, और ये हो गया हमारा 9, तो ये 9 - 9 इज 0, तो हमें मिल गया दिस इज 9। तो 9 पे अगेन 13 की टेबल पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, है ना, तो डेसिमल लगा है, 0 कैरी कर लीजिए, है ना। तब कितने टाइम जाएगा, 13 6 जा 78, है ना। अब माइनस करिए, 10 - 8 इज 2 एंड दिस इज 8, 8 - 7 इज 1, तो अब नंबर मिली हमें 12, है ना। अब 12 में हमें डिवीजन करना है, अगेन ये छोटी नंबर हो गई तो डिवीजन नहीं होगा, अगेन हम 0 कैरी करेंगे। ठीक है, अब 13 की टेबल पढ़िए 120 पे, तो दिस इज 9 जा 39 जा 117, देन माइनस करेंगे तो 10 - 7 इज 3, तो बेटा ये नंबर मिल गई हमें 3, है ना। अब देखिए 3 नंबर फिर से यही 3 मिल गई जिसको कि हमने डिवाइड करना था, यानी कि अब दोबारा से यहाँ से ये नंबर रिपीट होने लगेगी, यानी कि जो क्वोशेंट हमें मिला है ये क्वोशेंट के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि अब दोबारा अगर हम इस 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा टाइम जाएगा, तो यानी ये 2 3 0 7 6 9 ये नंबर्स फिर से रिपीट होने लगेंगी, तो हमें ये ब्लॉक मिला जो कि रिपीट कर रहा है, ये नंबर्स की एक स्ट्रिंग मिल गई। ओके, तो अब ये हमने बता दिया कि ये कैसी नंबर है बेटा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है, तो लिख दीजिए इसको, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई डी पार्ट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट, इसमें गिवन है 2/11। अगेन हम वही प्रोसेस यूज करेंगे, 11 से हमने डिवाइड कर देना है 2 को, ठीक है ना। तो देखिए डेसिमल लग जाएगा, दिस इज 0, 11 1 जा 11, 10 - 1 इज 9 एंड दिस इज 9, है ना, तो इन नंबर मिली हमें 9। अब देखिए अगेन 9 पे डिवीजन नहीं होता, तो ये 0 कैरी हो जाएगा, एंड 11 8 जा 88 एंड माइनस करिए, 10 - 8 इज 2, तो रिमाइंडर मिला 2। अगेन देखिए नंबर हमें मिल गई शुरू वाली जहाँ से हमने डिवीजन करना शुरू किया था, है ना, 2 को हमने सबसे पहले डिवाइड किया था, तो अगेन हमें नंबर मिल गई है 2। इसका मतलब अब यहाँ से 1 8 1 8 इस सीक्वेंस में ये अपने आप को रिपीट करने लगेगा, तो हमें नंबर कैसी मिल गई बेटा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या फिर बोल सकते हैं रिपीटिंग। ठीक है, आप रिकरिंग बोलिए या फिर रिपीटिंग बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, नाउ कम टू द एफ पार्ट। इसमें गिवन है देखिए 329/400, है ना। तो अब क्या करना है, हमने 400 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। इसको आप या तो पूरे नंबर से 400 से डिवाइड करिए 329 को, या फिर केवल 4 से कर सकते हैं, और नीचे आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना, 4 × 100, तो उससे क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, और फिर इन जीरोस को तो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे, है ना, डेसिमल के साथ। तो देखिए अगर हम 4 से करते हैं तो 4 8 जा 32, तो ये हो गया पूरा कट, ठीक है ना। उसके बाद हमने 9 कैरी कर लिया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ बच गया 1, है ना। अब इस 1 पे डिवीजन नहीं होता तो डेसिमल लगाएंगे, है ना, और 0 कैरी हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और ये आ गया 2, है ना। अब अगेन हमने यहाँ 0 कैरी किया एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना, तो ये हो गया 20, तो ये हमें मिल गई
तो देखिए बेटा, इससे हमें पता लगा कि ये नंबर का जो एक्सपेंशन आया इस डेसिमल इस फ्रैक्शन का, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब हमने यहाँ पे देखिए इस फॉर्म पे कन्वर्ट किया था ना, इसको ही लिखा था इस तरीके से, यानी कि जो ये वाला पार्ट था इसकी वैल्यू तो निकल के आई दिस नंबर, यानी कि 82.25। अब नीचे 100 भी तो था ना, तो ये अपॉन 100 होगा। तो देखिए बेटा, ये तो काफ़ी ईजी हो गया। देखिए अगर डिनोमिनेटर में 100 है और ऊपर ये नंबर है तो क्या करेंगे, जितने ज़ीरोज़ होते हैं हमारे उतने डेसिमल एक्सपेंशन को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। इट मीन्स ये नंबर कितनी मिली, दिस इज़ 0.8225, है ना। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ना तो उससे आपको सीधा ये नंबर मिल जाती है, डिवीज़न ईजी हो जाए, इसीलिए हमने ये वाली प्रोसेस करी हुई थी, ठीक है ना। तो फाइनली जो आंसर मिला दिस इज़ ये नंबर है और ये है टर्मिनेटिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying you know that 1/7 equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? तो आपको बोला गया है कि आप 1/7 का एक्सपेंशन जानते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और ये आप कैसे जानते हैं, ये आपने किया था इंट्रोडक्शन में, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करी थी आपने, है ना, और 7 से डिवाइड किया था 1 को, देन यू गॉट दिस डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो अब आपको बोला है जब आपको ये नंबर पता है कि 1/7 की वैल्यू ये है, तो क्या आप 2/7, 3/7 और इसी तरीके से 6/7 तक की वैल्यू बता सकते हो। और आपके लिए एक कंडीशन ये लगा दी है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है और आपको ये वैल्यूज़ बतानी है। तो सोचिए, आपको गिवन है ना कि 1/7 इक्वल टू है 0.142857 और ये है बार, यानी कि ये नंबर्स फिर रिपीट होंगे इसके बाद, है ना। अब देखिए आपको निकालनी है ये वैल्यूज़, तो लिख लीजिए गिवन क्या है बेटा, 1/7 इक्वल टू दिस नंबर। नाउ आपको वैल्यू पुट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट 2/7, है ना। तो 2/7 निकालना है पर आपने डिवीज़न यूज़ नहीं करना। तो देखिए हम इस 2/7 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। और देखिए तो 2 × 1/7 की वैल्यू है ये, तो रख दीजिए इसको यहाँ पे, दिस इज 0.14287, ठीक है, और ये है बार। तो इससे हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2/7 की वैल्यू मिलेगी, यस, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी 2/7 की वैल्यू। सो करिए इसको, तो ये बन जाएगा बेटा तो नंबर क्या मिली बेटा हमें, दिस इज 0.285714 बार, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को और बार लगा हुआ था तो हम बार लगाएंगे। अगर आप इसको डिवीज़न मेथड से भी चेक करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, ओके। तो इसका मतलब हमने विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमने इस 2/7 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको 3/7 की वैल्यू चाहिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, है ना। तो 3 × क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज 0.142857, है ना, और ये है बार। तो अब जब आप 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी 3/7 की वैल्यू। इसी तरीके से आप 4/7 निकाल सकते हैं, 5/7 निकाल सकते हैं और 6/7 भी निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत तो नहीं है, हमें जो फाइनली करना है वो करना है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हम सभी को बहुत अच्छे से आता है ना। तो अब इसका आपको क्लू मिल गया, हिंट दे दी गई आपको कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको खुद से करेंगे, ओके।
होपफुली कर लेंगे आप ये चीज़ें, है ना। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, ये कुछ आपको नंबर्स दी गई हैं जो कि डेसिमल फॉर्म पे हैं, है ना। उसको आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, और आपको बताया गया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही होता है, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो अब चेंज करते हैं हम फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 0.6 बार। अब हमने बताया था बेटा कि सबसे पहला काम जब भी हमें ऐसी नंबर्स को कन्वर्ट करना हो P अपॉन Q की फॉर्म में, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस नंबर को x। तो लेट x इक्वल टू हमने बोला 0.6 बार, ठीक है। और हम ये 0.6 बार को ओपन करके लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 0.666 एंड सो ऑन, है ना। यानी कि इस बार का मतलब ही ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हम सीधा बार लगा देते हैं। क्लियर है ना। नाउ अब हम चेंज करेंगे इसको इन P अपॉन Q फॉर्म। तो सबसे पहला काम हमारा होता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, यानी कि ये जो x वाली इक्वेशन मिली इसके हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से, 10 से। अब 10 से क्यों बोला, क्योंकि देखिए 6 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक नंबर ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम एक 0 वाली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक 0 वाली नंबर कौन सी होती है, 10, है ना। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दिस इज x, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स 10x लिख सकते हैं सीधा। और इस नंबर को यानी राइट वाले में आप या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि x इक्वल टू हमने 0.6 बार लिया है, या फिर आप x इक्वल टू 0.666 सो ऑन ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए राइट में अगर हम ले लें इस वाली नंबर को अभी, तो 10 इंटू 0.666 सो ऑन, है ना, ये हो गया हमारा सो ऑन। तो बेटा अब देखिए दिस इज 10x, और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इस नंबर को, तो ये क्या मिल जाएगी हमें 6.66 एंड सो ऑन मिलेगी ना ऐसी नंबर। अब क्या करना है हमें इस नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ये क्या है 6.66, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 0.66 सो ऑन, लिख सकते हैं ना बेटा। इनको प्लस करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगी ना। तो हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, ये हमने देखते ही ब्रेक कर लिया। अगर ये ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है तब आप इस नंबर में से x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी जो दूसरी वाली नंबर हमें लिखनी है। क्लियर हो गया बेटा ना। तो आप सॉल्व करिए। अब हमें पता है ये वैल्यू हमने लेट की हुई है x के इक्वल, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में x लिख लेंगे, तो 10x इक्वल टू 6 + x मिल गया, है ना। अब 10x और ये x है तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6 एंड दिस इज 9x इक्वल टू 6। तो इससे क्या मिल जाएगा बेटा, x इक्वल टू 6/9, है ना। अब देखिए ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको कट करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x इक्वल टू हमें मिल गया 2/3। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म हो गया, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट पार्ट की। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स अवर सेकंड पार्ट इज 0.47 बार, है ना। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, है ना। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाय, अब यहाँ पे किससे हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम देखेंगे कि कितनी नंबर्स रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे भी केवल 7 एक ऐसी नंबर है जो रिपीट हो रही है। केवल 7 के ऊपर बार लगा है ना, इसका मतलब केवल 7 रिपीट हो रही है। तो हम एक 0 वाली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। ओके, तो हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 कर दिया, तो नंबर क्या मिलेगी, दिस इज 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 बार। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। 10x इक्वल टू, देखिए ये बन जाएगा 4.777 और इसको ओपन वाली फॉर्म पे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा सो ऑन। ठीक है, अब हमें इसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट हमें ऐसा बनाना है, यानी 0.47 वाला पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, ये क्या बनी बेटा, दिस इज 4 प्लस 0.777, या ये लिखिए या लिखिए 0.7 बार। तो अभी हम यहाँ पे इसको ओपन फॉर्म पे लिख देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन करने में और इजी हो। ठीक है ना, इससे और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सारी नंबर्स सामने दिखेंगी तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे ना 2 पार्ट्स में। तो यही हमने देखना है। अब देखिए हमने बनाना है 0.47, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 4 चाहिए, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 7 है, यानी कि कितना ज़्यादा है बेटा, ये 3 ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं लिख दूँ 4.3 प्लस 0.477, तो क्या ये नंबर मुझे मिल चुकी है एक्स वाली, यानी कि इन दोनों में से ये वाला पार्ट मैं एक्स बना चुकी हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस दिस नंबर। देन 10x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4.3 प्लस x, हो गया ना। अब इस x को हम भेजेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आएगा तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, है ना। अब ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 9x इक्वल टू 4.3, है ना। अब x इक्वल टू होगा बेटा 4.3/9। अब हमने ये डेसिमल को हटाना है, यानी कि जो ये डेसिमल लगा हुआ है इसको हम हटाएंगे। अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब x इक्वल टू मिलेगा हमें 43/90। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, जो कि हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज करके बना ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट इज 0.001 बार, यानी कि अब देखिए इन तीनों नंबर्स के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है लेट x इक्वल टू, हमने क्या कर देना है, इसको x लेट कर लेना है 0.001 बार। और अगर इसको हम ओपन कर लेना तो ये कैसा बनेगा, 0.001 001 001, यानी कि ऐसी फॉर्म की नंबर है। ठीक है, तो इसको आपने शॉर्ट करके बार लगा के लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय। अब यहाँ पे देखिए कितनी नंबर रिपीट हो रही है, 001, यानी 3 नंबर्स रिपीट हो रही हैं। ये ओपन करके लिखा था ना हमने, देखिए 001, ये इस तरीके से 3 नंबर के हैं, रिपीट हो रही हैं। अगर आपने इन 2 केसेस में देखा तो देखिए इसमें केवल 0.6, यानी 6 के ऊपर ही बार लगा था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या था, 0.6666 इस तरीके से। और अगर इसकी बात करें तो 0.4, पॉइंट के बाद 4 तो रिपीट नहीं, केवल एक ही बार आया था, पर 7 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसका मतलब ये था। तो इसीलिए हमने इन दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि केवल एक नंबर रिपीट हो रही थी। और यहाँ पर 3 नंबर्स का ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरोज वाली नंबर से, और ये नंबर है 1000। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, तो करिए 1000 x इक्वल टू, अब इस नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 जीरोज हैं इसमें, तो ये जो जीरो डेसिमल है, ये डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नंबर क्या मिलेगी बेटा, 001.001 001 और सो ऑन, है ना। अब देखिए डेसिमल के पहले 00 की तो कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो नंबर मिली 1.001001। अब इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, जिसमें कि एक पार्ट होगा हमारा x वाला पार्ट, और x कितने है, 0.001, यानी कि ये 001 ही है। डेसिमल के बाद हमें पहले से ही नंबर इस तरीके की फॉर्म में मिली है 001 001, यानी कि अब हमें इसमें से कुछ प्लस माइनस करके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको केवल ब्रेक कर देना है। तो देखिए दिस इज़ 1000x इक्वल टू 1 प्लस
0.001001 सो ऑन लिख सकते हैं ऐसा हम। और अगर इतना ना लिखें हम तो इसी को हम यहाँ पे बार लिख सकते हैं, है ना। तो अब इस नंबर को हमने लेट किया है x, तो सीधा पुट करिए, दिस इज़ 1000x इक्वल टू 1 प्लस दिस इज़ x, और 1000x माइनस x हो जाएगा, इधर आएगी x तो, है ना। तो ये कितना मिलेगा बेटा, दिस इज़ 999x इक्वल टू 1, यही मिलेगा हमें, है ना। तो अब सॉल्व करिए, दिस इज x इक्वल टू 1/999। तो ये है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। होपफुली स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इस वाले क्वेश्चन में ना केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे को, है ना, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो ये नंबर मिलती है हमें, तो इसे जो हमने ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करने में आपको ट्रिक यूज़ करनी है। अगर आप डायरेक्टली x बना पा रहे हैं इसको ब्रेक करके तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे तो आप इसमें से x की वैल्यू माइनस कर दीजिए और दूसरी नंबर आपको मिल जाएगी, है ना। तो दूसरी नंबर प्लस x वाली नंबर मिलके फिर यही नंबर बना देनी है। तो इसका मतलब आपको दोनों नंबर मिल जाएंगी जो आपने इसको ब्रेक करके लिखना है। क्लियर है बेटा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इन पार्ट्स पे एक बार फिर से दोनों मेथड यूज़ करके इसको करिए, कॉपी में करने से और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है 0.99999 और सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको इसको दिखाना है P/Q की फॉर्म में, और आपको बोला गया है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो जब आप इस नंबर को P/Q की फॉर्म में निकालेंगे तो आपको ऐसा आंसर मिलने जा रहा है कुछ कि जो आपको सरप्राइज करेगा, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है कि क्या आप इसके आंसर से सरप्राइज हुए, वो तो अब हमें पता लगेगा आंसर निकलने के बाद कि हम सरप्राइज हुए या नहीं हुए। और अगर आप सरप्राइज होते हो तो आप इसको डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने से, ठीक है। तो लेट क्या कर लेते हैं हम, लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, है ना। और इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.9 बार लिख सकते हैं। अब दूसरा काम हमारा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब हम एक जीरो वाली नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक जीरो वाली नंबर दैट इज 10। तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से। तो ये नंबर मिलेगी बेटा 10x इक्वल टू 9.9 बार, है ना, यही नंबर मिलेगी। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन करता है तो इसको आप लिख सकते हैं 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये नंबर कन्वर्ट करिए टू पार्ट्स में, राइट वाली नंबर, है ना। और इन टू पार्ट्स में से एक पार्ट हमने लेना है जो x है। तो इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना, टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे अगर, तो ये बनेगा हमारा दिस इज 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन मिलेगा। अब हम करेंगे 10x इक्वल टू 9 प्लस, और ये नंबर जो है हमने लेट की है x करी थी, तो ये हो गई बेटा x। अब इस x को हम लेफ्ट में भेजेंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9 एंड 10x माइनस x इज 9x इक्वल टू 9, और x इक्वल टू मिलेगा हमें 9/9, और 9/9 का मतलब क्या हुआ बेटा, x इक्वल टू हमें मिल गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब x हमने ये लेट किया था, है ना। तो ये इसके इक्वल आ रहा है। तो क्या ये इसके इक्वल दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है ना। तो और दूसरी बात हमने क्या समझी थी, जब भी हम ऐसे लेट करते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो आता है ये, यानी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमें मिली 9/9, है ना। 9/9 ही 1 है, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई इसकी। तो आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे फ्रैक्शन फॉर्म हो सकती है इसकी, है ना। तो देखिए जो 0.999 है, ये नंबर जो है ना,
ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के, यानी कि इस नंबर में इतना छोटा डिफरेंस है 1 तक आने के लिए कि आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको अगर ना भी लें तो चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप इस नंबर को 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 0.0000001 ऐसा कुछ डिफरेंस है, यानी कि आप जितना छोटा नंबर आप उसको लेट कर सकते हैं आप उतना लेट कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट है, ये गलत नहीं निकला, पर इससे हमें एक कंक्लूजन मिला कि दिस नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके।